भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन दुनिया की ऐसी पहली कोरोना वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन से कोरोना की रोकथाम में मदद मिलने का भरोसा बढ़ चुका है। इसके साथ ही नेजल तकनीक से दूसरे कई संक्रमण रोकने का भी भरोसा जताया जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए दुनिया की पहली नेजल यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन की शुरुआत हो गई है। ये कमाल किया है देसी कंपनी भारत बायोटेक ने, जिसकी नेजल वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक के अलावा भी दुनिया की करीब 100 कंपनियां नेजल वैक्सीन को बनाने में जुटी हैं। जानकारों के मुताबिक इस वैक्सीन के आने से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिलेगी। कोई भी वायरस सबसे पहले हमारे शरीर में नाक के जरिए जाता है। कोरोना के भी हमारे शरीर में पहुंचने का सबसे अहम रास्ता नाक ही है। ऐसे में वैक्सीन कोरोना को फेफड़ों या शरीर के अन्य हिस्सों में जाने से रोक पाएगी और संक्रमण से बचाव करेगी। नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल हेट्रोलोगस बूस्टर डोज के रूप में किया जाएगा, यानी ऐसी वैक्सीन जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवा चुके लोग भी लगवा सकेंगे। शुरुआती नतीजों के मुताबिक नाक से दी जाने वाली ये वैक्सीन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन नली और फेफड़ों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करेगी, जिससे इन्फेक्शन घटता है और संक्रमण कम फैल पाता है। लेकिन इस वैक्सीन से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। दरअसल नेजल तकनीक केवल कोरोना ही नहीं बल्कि दूसरे संक्रामक रोगों के खिलाफ भी मददगार साबित हो सकती है। ये तकनीक से लोगों में एंटीबॉडी विकसित करने के साथ ही संक्रमण को रोकने में भी कामयाब है। इसे स्टेलाइजिंग इम्यूनिटी के रूप में जाना जाता है। कुछ म्यूकोसल टीकों को पहले ही दूसरी बीमारियों के लिए मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें इन्फ्लुएंजा के खिलाफ स्प्रे करने वाला टीका भी शामिल है। अगर ये तकनीक कामयाब होती है तो फिर संक्रमण को रोकने की लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर नेजल तकनीक पर काम करने वाले टीकों की लिस्ट देखें तो दुनिया भर में करीब 20 नाक से दी जाने वाली वैक्सीन की स्टडी चल रही है। इनमें से भारत और ईरान की 4 और चीन की 2 वैक्सीन स्टडी के तीसरे फेज में पहुंच चुके हैं। अगर कोरोना नेजल वैक्सीन की दमखम की बात करें तो ये 94% तक कारगर करार दिया गया है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में इसका प्रोडक्शन होगा। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। देश भर के 14 अस्पतालों में 4000 से ज्यादा लोगों पर इस वैक्सीन की स्टडी की गई है। ये चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर तकनीक पर तैयार हुआ है और कोवैक्सीन का नया वर्जन है। देश का ये 15वां टीका ऊपरी श्वसन तंत्र में ही वायरस को रोक लेता है। माना जा रहा है कि ये वैक्सीन वैश्विक स्तर पर गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इस तकनीक से भविष्य के संक्रामक रोगों से भी निपटने में मदद मिलने का भरोसा है। आज तक ब्यूरो।